हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए एक वीडियो PPR 35 के ऊपर, जो कि हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है। जिसके अंदर अगर हम साइड पे देखेंगे तो आपको इसके स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर इसकी वोल्टेज की रेंज रहेगी लाइन टू लाइन 85 से लेके 550 वोल्ट AC तक। लाइन टू न्यूट्रल रेंज रहेगी 50 से लेके 330 वोल्ट AC तक। नेटवर्क सिलेक्शन में आप 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर या फिर सिंगल फेज 2 वायर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वो आपको अलग से देना रहेगा, जिसका सप्लाई रहेगा 100 से लेकर 270 वोल्ट AC या फिर DC, और ये 50 और 60 दोनों हर्ट्ज पे चलेगा। तो अब हम चलते हैं इसके वायरिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे L और N है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का ऑक्सिलरी सप्लाई, जिसकी मदद से हमारी जो डिस्प्ले है वो चालू होगी। तो यहाँ पे हमने 230 वोल्ट सप्लाई दे दिया, वहीं से हमने एक लूप दे दिया है रिले के कॉमन में, और रिले के NO से हमने एक वायर दे दिया है हमारे LED में। तो जब भी रिले चालू होगी हमारी LED चालू होगी। सेम वे आप LED की जगह पे कंडक्टर या फिर MCCB शंट का भी वायरिंग कर सकते हैं। और जो इसका न्यूट्रल है वो हमने डायरेक्टली दे दिया है न्यूट्रल से। सेम यही लाइन और न्यूट्रल से हमने फेस लूप कर दिया है L1 में, एंड न्यूट्रल दे दिया है न्यूट्रल में। तो लाइन से L1 एक लूप और न्यूट्रल से न्यूट्रल एक लूप। ये वाले जो हमारे L1, L2, L3 और न्यूट्रल है, ये हमारे मेजरिंग वोल्टेजेस है। तो यहाँ पे अगर वोल्टेजेस आएंगे तभी आपको डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज डिस्प्ले करेगा। तो अब हम चलते हैं इसके पैरामीटर सेटिंग्स के ऊपर। तो जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सबके सब इंडिकेशंस आए, और हमारा L1 फेज 230 दिखा रहा है, और यहाँ पे ट्रिपिंग आ गया L2 3, क्योंकि हमने Y और B फेज नहीं दिया, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है वो रहता है 3 फेज 4 वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ रेड इंडिकेशन ऑन है, यहाँ पे येलो और ब्लू इंडिकेशन बंद है V के नीचे। दैट मीन्स आपका येलो एंड ब्लू फेज अभी अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे डिस्प्ले पे PL का मैसेज शो कर रहा है। दैट मीन्स आपका फेज लॉस की वजह से ट्रिपिंग हुआ है। सेम वे अगर आपका फेज सीक्वेंस आता है तो बाजू में PS आएगा, फेस एसिमेट्री आता है तो PA का मैसेज आएगा, और OV और UV आपका ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज के मैसेज के लिए। अब सेटिंग्स में जाने के लिए हम सेट बटन को कंटिन्यूस प्रेस करके रखेंगे, पासवर्ड आएगा, एंड इसका जो पासवर्ड है वो है 37, जो बेसिक पैरामीटर सेटिंग्स के लिए। हमने सेट दबाया, तो सबसे पहला आया पावर ऑन डिले टाइम, जो कि है 5 सेकंड्स। ये स्टार्टिंग का डिले टाइम है पावर ऑन होने के बाद। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, TDL ये हमारा ट्रिप डिले टाइम है, तो ये 5 सेकंड्स है। ये 5 सेकंड का जो ट्रिप डिले है वो फेज लॉस और फेज सीक्वेंस में इंस्टेंटेनियस रहेगा। 5 सेकंड बाकी के आपके पैरामीटर्स के लिए रहेगा, जैसे OV, UV, फेज एसिमेट्री के लिए। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर रीसेट मोड, सबसे पहला मोड है मैनुअल। देन अप बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो मिलेगा, एंड ZVR जो कि है जीरो वैल्यू रीसेट। जीरो वैल्यू रीसेट जब भी आप वोल्टेजेस कॉन्टेक्टर के आउटपुट से लेंगे तब ZVR मोड का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग मैनुअल मोड रख के अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। RFM ये हमारा रिले फॉल्ट मोड है, जो कि ऑफ, मतलब फॉल्ट कंडीशन में जो रिले है वो हमारी बंद रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल रिले बंद है। अगर आपको ऑन करवानी है फॉल्ट कंडीशन में तो यहाँ पे ऑन रखेंगे, तो जो भी फॉल्ट आएगा हमारी रिले ऑन हो जाएगी। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। दिस इज़ पावर फॉल्ट मेमोरी, मतलब अगर आपका कोई भी फॉल्ट आया और उस केस में पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो उसको सेव करके रखना है यस या नो। अगर आप यस करेंगे तो पावर आ जाने के बाद जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे तब वो लास्ट फॉल्ट इंडिकेट करेगा, एंड उसको आपको डाउन वाला बटन, मतलब जो हमारा रीसेट बटन है, उसको प्रेस करके उसको रीसेट करना पड़ेगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क टाइप आ गया, जो कि ये 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर और सिंगल फेज 2 वायर। हमारे पास सिंगल फेज है तो हम इसको 1P2 सिलेक्ट करके सेट वाला बटन प्रेस कर देंगे। तो अभी भी आप यहाँ पे फॉल्ट कंडीशन है। अब अगेन हम मीटर का पावर सप्लाई एक बार बंद करके चालू करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 237 वोल्टेजेस दिखा रहे हैं, और अब हमारी जो रिले है वो ऑन होगी क्योंकि अभी हेल्दी कंडीशन है। अगेन अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। अब अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के सेटिंग्स में जाने के लिए हम अगेन सेट बटन प्रेस करके रखेंगे। सबसे पहला पासवर्ड है पासवर्ड 11, जिसके अंदर आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सेट बटन प्रेस करेंगे तो OV वो फिलहाल एनेबल है, OV मतलब ओवर वोल्टेज। अगर आपको डिसेबल करना है तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, UV जो कि अंडर वोल्टेज है, OF ओवर फ्रिक्वेंसी है, UF आपका अंडर फ्रिक्वेंसी है।
PL मतलब फेज लॉस, और हम बाहर आ गए। अगर आप 3 फेज 3 वायर या 3 फेज 4 वायर सिलेक्ट करेंगे तो आपको फेज एसिमेट्री और फेज सीक्वेंस की भी पैरामीटर मिलेंगे अनेबल और डिसेबल करने के लिए। अगेन हम सेट बटन प्रेस करके रखेंगे। अब पासवर्ड में जाएंगे 73, यहाँ पे ओवर वोल्टेज की वैल्यू आ गई। तो ये 280 वोल्टेजेस है, अगर आपको चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप 3 फेज 3 वायर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेजेस आएंगे 480, जो कि रहेगा फेज टू फेज के रिस्पेक्ट में। अगर आप 3 फेज 4 वायर या सिंगल फेज 2 वायर सिलेक्ट करेंगे तो आपको फेज टू न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में वोल्टेजेस डालने रहेंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएगा UV जो कि है अंडर वोल्टेज, तो आप यहाँ पे अंडर वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हैं। देन अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, ये आ गया OF जो कि है हमारा ओवर फ्रिक्वेंसी, तो आप ओवर फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ा के या कम करके रख सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएगा UF, ये है हमारा अंडर फ्रिक्वेंसी। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, हिस्टैरिसीस वैल्यू, ये आपकी टॉलरेंस वैल्यू है। हमने ऑटो मोड सिलेक्ट किया है तो 10 वोल्ट्स का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। मतलब अगर आपने 280 वोल्ट हमारा ओवर वोल्टेज है, 280 के ऊपर जाने पे ट्रिप हुआ तो रीसेट वो कब होगा, जब वो 10 वोल्ट्स डाउन आएगा, मतलब 280 माइनस 10 270 वोल्ट से डाउन आएगा, तभी वो ऑटो रीसेट होएगा। अगर आपको इसको कम करना तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 R2 दोनों की रिले ऑन है। सेम वे ये हमारे रिले 1 का सेटिंग हुआ। अगर आपको रिले 2 का सेटिंग्स करना है तो सेट वाला बटन प्रेस करके रखेंगे। अगेन इसका पासवर्ड रहेगा 97, जिसके अंदर हम रिले 2 के पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। अब आपको रिले 2 के जो पैरामीटर है उसको सेम एज रिले 1 रखना, तो हम यहाँ पे रिले 1 करेंगे। अगर आपको रिले 2 के अलग से पैरामीटर डालना है तो आप R2 सिलेक्ट करके सेट दबाएंगे, तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज की वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप ओवर वोल्टेज की वैल्यू सेट कर सकते हैं फॉर रिले 2। अगेन सेट यहाँ पे अंडर वोल्टेज फॉर रिले 2, ओवर फ्रिक्वेंसी और अंडर फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे हिस्टैरिसीस 2। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एनेबल डिसेबल करने के लिए एक ही पासवर्ड है। मतलब अगर आप डिसेबल करेंगे ओवर वोल्टेज तो रिले 1 और रिले 2 दोनों में डिसेबल हो जाएंगे पैरामीटर। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।